कैश को जेब में लेकर चलना अब बीते दिनों की बात हो गई है। खास तौर पर आज की यंग जनरेशन सारा लेन देन ही ऑनलाइन करती है। मोबाइल से स्कैन किया और सेकंड्स में पेमेंट हो जाती है। लेकिन कई बार मुश्किल तब आती है जब इंटरनेट कनेक्शन ना मिलने पर आपकी पेमेंट बार बार अटकती है। और ऐसा अक्सर ऐसी जगहों पर होता है जहाँ इंटरनेट कनेक्शन या तो होता ही नहीं या ना के बराबर होता है। लेकिन अब आपकी इस परेशानी का भी हल जल्दी आने वाला है, क्योंकि अब आप अपना फ़ोन टैप करके आसानी से पेमेंट कर सकेंगे। इसके लिए आपको किसी मोबाइल डेटा या इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आरबीआई ने अपनी मच अवेटेड डिजिटल करेंसी ऑफलाइन डिजिटल रुपए ई रुपी को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है, जिसका इस्तेमाल आप अब लेन देन के लिए कर पाएंगे, वो भी इंटरनेट के बिना। आइए जानते हैं कैसे ये करेंसी काम करेगी और इससे आपका लेन देन का एक्सपीरियंस कैसे बदलने वाला है। आरबीआई लंबे समय से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी पर काम कर रही थी, और अब मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में आरबीआई ने अपनी ऑफलाइन डिजिटल करेंसी ई रुपी को भी लॉन्च कर दिया है। ये सुविधा खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में भी ज़्यादा उपयोगी होगी, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी के बावजूद आसानी से डिजिटल पेमेंट की जा सकेगी। इससे पहले आगे बढ़ें, आपको बता दें कि आखिर ये डिजिटल रुपी क्या है और कैसे काम करेगा। डिजिटल रुपया या फिर ई रुपी आरबीआई की डिजिटल करेंसी है, जो असली रुपए का ही डिजिटल रूप होगी, जिसे अन्य पैसों की तरह ही आरबीआई जारी करेगा, जिसे बैंक द्वारा ऑथराइज डिजिटल वॉलेट यानी कि बैंक बैक्ड ऐप्स में ही रखा जा सकेगा। ई रुपी वॉलेट से यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन कर आप कहीं भी कभी भी आसानी से पेमेंट कर सकेंगे, वो भी बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के। ऐसे में ये डिजिटल करेंसी पूरी तरह से सुरक्षित और नकद रुपयों की तरह भरोसेमंद होगी। जैसा कि पहले बताया, आरबीआई लंबे समय से सीबीडीसी पर काम कर रही है। यही वजह है कि आरबीआई दिसंबर 2022 से इसका पायलट चला रही है। इसके नए अपडेट के तौर पर आरबीआई ने इसमें ऑफलाइन फीचर को जोड़ा है, जिसका मतलब है इंटरनेट या डेटा सिग्नल ना होने पर भी आसानी से पेमेंट की जा सकेगी। यह ऑफलाइन फीचर नियर फील्ड कम्युनिकेशन टैप टेक्निक पर काम करेगा। जैसे कि आप अपना फोन पेमेंट के लिए टैप करेंगे, तुरंत पैसा वॉलेट से वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। इस टेक्निक के लिए कभी कभी बेहद ही कम नेटवर्क सिग्नल की जरूरत होती है, लेकिन ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी नहीं होता है। फिलहाल देश के 15 बैंक इस रिटेल सीबीडीसी पायलट में शामिल हैं और डिजिटल करेंसी के लिए डिजिटल वॉलेट उपलब्ध करा रहे हैं। इनमें एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, यस बैंक, यूबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक केनरा, एक्सिस, इंडसलैंड, पीएनबी, फेडरल और कर्नाटका इंडियन बैंक का नाम शामिल है। आपको बता दें कि इस वॉलेट को इस्तेमाल करने का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा और इसमें कोई मिनिमम बैलेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और अगर आपका मोबाइल खो भी जाए तो आपके वॉलेट को फिर से रिकवर किया जा सकेगा, यानी कि दूसरा व्यक्ति उसका मिसयूज नहीं कर सकेगा। इस डिजिटल रुपए का एक और बढ़िया फीचर है जिसे नाम दिया गया है प्रोग्रामेबिलिटी। इसका मतलब है इस वॉलेट में रखे फंड पर कुछ शर्तों के तहत लिमिट लगाई जा सकती है। उदाहरण के तौर पर इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है, टाइमिंग क्या है, लोकेशन क्या है और किस तरह की पेमेंट की जा रही है, इन सभी आधार पर आप इसमें लिमिट सेट कर सकते हैं। ऐसा पहले से ही कुछ सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें गुजरात की जी सफल योजना और आंध्र प्रदेश की दीपम 2.0 योजना शामिल है, जिसमें एलपीजी सब्सिडी के लिए ये फीचर उपयोग किया जाता है। ऐसे में सरकार या बैंक तय कर सकता है कि पैसा सिर्फ कुछ खास उपयोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे वॉलेट के मिसयूज की संभावनाएं कम हो जाती हैं। आने वाले समय में आरबीआई के डिजिटल करेंसी पेमेंट के स्वरूप को पूरी तरह से बदल देगी। जहां यूपीआई ने कैश की रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया है, वहीं डिजिटल करेंसी की मदद से अब दूर दराज इलाकों में भी पेमेंट करना आसान होगा, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी ना के बराबर है और जहां डिजिटल पेमेंट करना पहले मुश्किल होता था। वहीं इसके लिए बैंक अकाउंट की भी जरूरत खत्म हो जाएगी, यानी बिना बैंक अकाउंट के भी आप पेमेंट का लेन देन कर सकेंगे। इससे जहां पेमेंट करना आसान, सुरक्षित और तेज हो जाएगा, वहीं फ्रॉड के मामले भी कम होंगे। आपको बता दें कि मार्च 2025 तक ई रुपी का सर्कुलेशन 1016 करोड़ पहुंच गया है, जो पिछले साल 234 करोड़ था। यानी पिछले 2 सालों में ये लगभग 180 गुना बढ़ गया है, यानी करीब 70 लाख यूजर्स इस सीबीडीसी इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि इस नई तकनीक को अपनाने में लोगों को कुछ परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि यूपीआई पहले ही लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर है और अभी लिमिटेड बैंक ही डिजिटल करेंसी से जुड़े हैं और पूरे देश में इसे फैलने में समय लग सकता है। लेकिन ये बदलते भारत की बदलती तस्वीर है, जिसे धरातल पर उतरने में ज़्यादा समय
नहीं लगेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।